हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो एक्सरसाइज नंबर 4A के फर्स्ट टू 8 नंबर के जो सम थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए थे। अभी हम 9th सम ऑनवर्ड्स के सम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो 9th सम है, इफ़ a माइनस बी इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ab। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारी जो आइडेंटिटीज़ है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो अभी ये जो आइडेंटिटी है उसको हम रीराइट करते हैं। तो किस तरह से रीराइट करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ये जो टर्म्स है उसको मैं ये साइड में शिफ्ट कर लेती हूँ। तो अभी ये जो माइनस 2ab है उसको ये साइड में शिफ्ट करती हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा? a माइनस बी द होल स्क्वायर एज इट इज़ था, इसको मैंने ये साइड में शिफ्ट किया तो ये प्लस 2ab इस तरह से ये बन गया है। अभी हमें ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें यहाँ पर क्या गिवन है? a माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो ये a माइनस बी इज इक्वल टू 4 यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट करूँगी। तो इस तरह से ये जो आइडेंटिटी है उसको मैंने यहाँ पर मॉडिफाई करके लिखा है, रीराइट करके लिखा है। और ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 देती हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 देखती हूँ। और ये दोनों जो इक्वेशन है उनकी मुझे अभी एडिशन करनी है। तो यहाँ पे एडिशन होने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस बी द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ पर मैं रखती हूँ और ये जो प्लस टर्म है वो ये साइड में आकर माइनस बनेगी। तो यहाँ पर कैसे बनेगा? a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। और ये भी फॉर्मूला को मैं इसी तरह से रीराइट करती हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर रखती हूँ और ये जो माइनस 2ab है वो यहाँ पर आकर प्लस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था? a माइनस बी द होल स्क्वायर और ये माइनस 2ab यहाँ पर आकर प्लस 2ab इस तरह से ये बन गया। अभी ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3 एंड ये इक्वेशन नंबर 4। अभी ये जो इक्वेशन नंबर 3 है एंड 4 है उसको मैं क्या करूँगी? ऐड करूँगी। अभी यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? ये टर्म एंड ये टर्म सेम टर्म है। तो यहाँ पर 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 2ab। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये माइनस 2ab एंड ये प्लस 2ab यहाँ पर कैंसिल हो गए और यहाँ पर मुझे मिलता है a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर ये जो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसको भी मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अभी ये जो 2 है वो साइड में चले जाकर डिवीजन में चले जाएंगे बिकॉज यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर। अभी हमें ये जो वैल्यू दी गई है a माइनस बी इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है। हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1/2 यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 6 द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर 4 द होल स्क्वायर करती हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज करती हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करती हूँ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 36 प्लस 16 की एडिशन होती है 52 एंड यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 26 ज़ा 52। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर मुझे मिलता है 26। अभी यहाँ पर हमें a इंटू बी का आंसर क्या है वो फाइंड करना है। यहाँ पे हमें a इंटू बी का आंसर फाइंड करने के लिए फिर से ये जो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है उसको लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर मुझे a माइनस बी की वैल्यू कितनी है पता है, तो यहाँ पर ये है 4, तो यहाँ पर 4 दी होल स्क्वायर लिखूँगी और इसका आंसर यहाँ पे हमने फाइंड किया दैट इज़ 26 -2 मल्टीप्लाइड बाय AB।
तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। अभी 4 का स्क्वायर होगा 16 इज इक्वल टू, इसका आंसर मुझे मिलेगा 26 माइनस 2ab। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि ये जो 2ab है उसको ये साइड में शिफ्ट करूँगी और 16 है उसको ये साइड में शिफ्ट करूँगी। तो ये 2ab ये साइड में आएंगे तो प्लस हो जाएंगे और 16 वो साइड में चले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। तो 2ab इज इक्वल टू, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे आंसर मिलता है 10 एंड ab को यहाँ पर ही रखूँगी मैं 10/2, दैट इज़ ab इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से यहाँ पर मुझे ab का आंसर जो है वो भी मिल गया है। अभी हम 10th सम सॉल्व करने जा रहे हैं और यहाँ पर सम है इफ़ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 6 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a एंड a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटीज़ पता है, a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करके मैं इसका एक्सपांशन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर a प्लस 1/a द होल स्क्वायर, इसका मुझे एक्सपांशन करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है 1/a द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab। a क्या है मेरा a ही है और b है 1/a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। तो इस तरह से ये मुझे इक्वेशन मिल गया। यहाँ पर a प्लस 1/a द होल स्क्वायर का आंसर आ गया ये। तो यहाँ पर मुझे पता है ये जो टर्म है इसका आंसर है 6, तो यहाँ पर मैं 6 सब्सटीट्यूट करती हूँ। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये जो 2 है उसको ये साइड में शिफ्ट करना है। अभी 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये जो 2 है ये साइड पे है, यहाँ पर आने के बाद ये माइनस बनेंगे। तो यहाँ पर क्या बच गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर मिलता है 34 और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो ये जो मिला मुझे ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। इसी तरह से मुझे ये जो इक्वेशन है a प्लस 1/a द होल स्क्वायर, उसी तरह से मुझे a माइनस 1/a द होल स्क्वायर भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a। तो इसका आंसर मुझे मिलता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस ये a और a कैंसिल हो जाएंगे एंड 2 इंटू 1 इज़ 2। अभी यहाँ पे a माइनस 1/a द होल स्क्वायर, तो a माइनस 1/a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 पुट करती हूँ। पर हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म है इसका आंसर आया है 34 और ये जो सेम टर्म है वो मुझे यहाँ पर मिली है। तो यहाँ पर ये टर्म के बदले में यहाँ पर मैं 34 ये सब्सटीट्यूट करती हूँ, यहाँ पर मैं 34 सब्सटीट्यूट करती हूँ और माइनस 2। तो यहाँ पर a माइनस 1/a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या मिलता है मुझे, तो यहाँ पर a माइनस 1/a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे आंसर मिलता है 32। अभी इसका मैं स्क्वायर रूट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा a माइनस 1/a इज इक्वल टू प्लस माइनस इन रूट 32। तो ये 32 को मैं कैसे स्प्लिट करती हूँ कि 16 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये जो 16 है ये ब्रैकेट के बाहर आएंगे तो कैसे आएंगे 4 एंड ये ब्रैकेट के अंदर 2 एज इट इज़ रह जाएगा। तो इसके बदले में मैं क्या लिखूँगी 4√2। इस तरह से a माइनस 1/a का जो आंसर है वो मुझे मिल गया है। तो ये जो फर्स्ट वन है उसका आंसर हमें मिल गया। अभी हमें a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का आंसर जो है वो फाइंड करना है। अभी हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पर मैं वो फॉर्मूला लिखती हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो उसी तरह से यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, इसका मुझे आंसर फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना होगा a प्लस 1/a एंड a माइनस 1/a। अभी यहाँ पे हमें a प्लस 1/a की वैल्यू पता है वो है 6
एंड a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड कर ली, वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू है 6, जो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करती हूँ, एंड मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस 4√2। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 6 4 ज़ा 24 एंड √2, बट ये भी अगेन प्लस एंड माइनस। तो इस तरह से यहाँ पे हमें इसका भी आंसर मिल गया है। अभी हमने ये जो 10th सम सॉल्व किया उसी मेथड से 11th एंड 12th सम भी है, तो आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या ये वीडियो के एंड में मैं उसका सॉल्यूशन देने वाली हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं 13th सम। अभी हमारा 13th सम जो है वो है, इफ़ a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो a स्क्वायर माइनस 1 है उसको मैं यहीं पे रखूँगी, और ये जो माइनस 5a है उसको वो साइड में शिफ्ट करूँगी, तो वो प्लस 5a बन जाएंगे। तो ये जो a है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आने के बाद वो डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 5। अभी ये जो a है ये दोनों का भी डिनोमिनेटर है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ, a स्क्वायर अपॉन a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ये जो एक a है और यहाँ का a है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे मिलेगा a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 5, जो कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर यहाँ पर मुझे मिल गया है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखती हूँ। अभी मुझे फाइंड करना है a प्लस 1 अपॉन a। अभी यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज़ करने वाली हूँ, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी यहाँ पे ये जो a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 5 है उसका मैं स्क्वायर करूँगी ये आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ a माइनस 1 अपॉन a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a द होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन a। तो यहाँ पर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस, अभी यहाँ पर ये a कैंसिल होके यहाँ पर ओनली a 2 रह जाएगा। तो यहाँ पर ये जो a माइनस 1 अपॉन a का आंसर है 5, तो यहाँ पर मैं 5 का स्क्वायर करूँगी। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया तो आंसर मुझे मिलता है 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ का जो -2 है वो ये साइड में शिफ्ट होके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27। तो ये जो 27 है ये मेरा आंसर है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का। तो इस तरह से ये जो टर्म है इसका भी मुझे आंसर मिल गया है। ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देती हूँ। अभी हम नेक्स्ट आइडेंटिटी लिखते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर की। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी यहाँ पर मुझे a प्लस 1 अपॉन a द होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b है 1 अपॉन a, उसका मैं स्क्वायर करती हूँ, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है a एंड b कितना है 1 अपॉन a। तो इसका आंसर मुझे मिलता है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस यहाँ पर a कैंसिल होके यहाँ पर 2 रह जाता है, और यहाँ पर a प्लस 1 अपॉन a मैं एज इट इज़ लिखती हूँ। इस टर्म का आंसर मुझे यहाँ पर मिला था, दैट इज़ 27। तो यहाँ पर a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 27 प्लस 2। तो इसका आंसर मुझे मिलेगा a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 29। अभी यहाँ पर a प्लस 1 अपॉन a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29। अभी यहाँ पर मुझे स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सीधा ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल करती हूँ और यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा के इसको प्लस माइनस साइन दे देती हूँ। तो इस तरह से हमें a प्लस 1 अपॉन a यानी कि ये जो सेकंड क्वेश्चन था उसका भी आंसर हमें मिल गया है। तो इस तरह से हमने ये जो आंसर्स है वो फाइंड कर लिए हैं। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं सम नंबर
14 सम है वो है इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 एंड xy इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं वो आइडेंटिटी पहले लिख लेती हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये जो टर्म है उसका मुझे स्क्वायर करना है, यानी कि 3x प्लस 4y द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3x दी होल स्क्वायर प्लस b टर्म है मेरी 4y दी होल स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई a इज़ 3x एंड b इज़ 4y। अभी यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 इंटू XY। अभी यहाँ पे ये जो टर्म है इसका आंसर है 16, तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर करूँगी मैं, तो यहाँ पे मुझे मिलता है 256 इज इक्वल टू, और यहाँ पर XY की वैल्यू जो है वो मुझे सब्सटीट्यूट करनी है। तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो मुझे आंसर मिलता है 96। ये 256 और ये 96 यहाँ पर आने के बाद माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रह जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। तो इनके सब्ट्रैक्शन का आंसर मुझे मिलता है 160। तो ये इक्वेशन को मैं इस तरह से लिखती हूँ, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 160। तो इस तरह से ये सब मैंने फाइंड कर, तो इस तरह से ये जो गिवन टर्म है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, इसका आंसर मुझे मिला है 160। अभी हम 15 सम सॉल्व करते हैं। इन सम है द नंबर x इज मोर दैन द नंबर y इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ x एंड y इज 34, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34, एंड यहाँ पे हमें फाइंड करना है एक्स वाई की वैल्यू क्या है उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है, द नंबर x इज 2 मोर देन द नंबर y, तो ये कंडीशन को हम फ्रेम कर लेते हैं। तो ये जो गिवन कंडीशन है उसको हमने लिख लिया, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, एंड सेकेंड कंडीशन क्या दी है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ x एंड y इज 34। तो यहाँ पर हमें ये दो नंबर जो है उनके स्क्वायर का एडिशन का आंसर आता है 34। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34। क्वेश्चन 1 है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बदले में मैं क्या लिखूँगी, y प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अभी इसको मैं स्प्लिट करूँगी a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अभी ये जो वाई स्क्वायर है उसका एडिशन करके मैं यहाँ पर लिखती हूँ, प्लस 4y लिखती हूँ, और ये जो 2 का स्क्वायर है ये 4 यहाँ पर लिखती हूँ इज इक्वल टू 34। अभी यहाँ पे ये जो 2y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, अभी ये 34 ये साइड में मैं शिफ्ट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलता है 2y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 30 इज इक्वल टू 0। और अभी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को मैं थ्रू आउट द इक्वेशन 2 से डिवाइड करूँगी, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे उसको मुझे स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट कैसे करूँगी मैं, y स्क्वायर प्लस अभी ये जो 2y है उसको मुझे 2 टर्म में स्प्लिट करना है, तो ये 5y माइनस 3y ऐसे करके मैं स्प्लिट करती हूँ। क्यों, बिकॉज 5 3 ज़ा किया तो यहाँ पे मुझे 15 मिलेगा, वो भी माइनस 15, और इनका एडिशन करूँगी तो मुझे प्लस 2y मिल जाएगा। अभी इनको मैं ब्रैकेट अभी इसमें से मैं ये कॉमन लेती हूँ, तो इसमें से कॉमन लिया y को, तो यहाँ पर y प्लस 5 बन जाएगा, और इसमें से मैं कॉमन लेती हूँ माइनस 3 को, तो यहाँ पर y प्लस 5 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी ये जो 2 ब्रैकेट है वो कॉमन है, उसको मैं y प्लस 5 लिखती हूँ, और ये जो 2 ब्रैकेट है, ये जो 2 नंबर है वो दूसरी ब्रैकेट में लिखती हूँ, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से यहाँ पर मुझे y की वैल्यू मिलती है -5 एंड यहाँ पर y की वैल्यू मिलती है +3। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वैल्यू कंसिडर की फॉर y इज इक्वल टू -5। अभी यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं -5 कंसिडर करती हूँ तो ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करके मुझे x की वैल्यू मिलती है -3, एंड जब भी मैं y की वैल्यू यहाँ पर
3 कंसिडर करती हूँ तो ये इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करके मुझे x की वैल्यू मिलती है 5। तो इस तरह से हमने ये जो x एंड y है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। अभी हमें इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर xy की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 मल्टीप्लाइड बाय -3 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 15 एंड यहाँ पर सेकेंड वैल्यू हम कंसिडर करते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो तभी भी हमें 15 ही आंसर मिलता है, यानी कि XY का हमारा आंसर है 15। तो इस तरह से हमने ये सम भी सॉल्व कर लिया है। अभी हम ये एक्सरसाइज का लास्ट सम सॉल्व करने वाले हैं, सम नंबर 16, और सम है द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर इज 5 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 73। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर द नंबर इज A एंड B। तो ये जो दो नंबर है, ये दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन A माइनस बी इज इक्वल टू 5, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई। और सेकंड कंडीशन क्या है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 73। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है A, उसका मैं स्क्वायर करती हूँ, प्लस B उसका भी स्क्वायर करती हूँ, तो उसका आंसर कितना मिलता है मुझे, 73। तो इस तरह से मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है। अभी यहाँ पर A माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो ये जो फर्स्ट टर्म है उसका मैं स्क्वायर करती हूँ, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। तो यहाँ पर A माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है 25। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें पता है कितना है, 73। तो यहाँ पर मैं 73 पुट करती हूँ, माइनस 2ab इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर ये जो 73 है वो साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बनेगा, माइनस 2ab इज इक्वल टू प्लस 25 माइनस 73। और ये जो माइनस 2ab है मैं उसको एज इट इज़ लिखती हूँ और इनका सब्ट्रैक्शन करूँगी तो मुझे आंसर मिलता है माइनस 48। अभी ये दोनों के भी साइन कैंसिल हो जाएंगे और ab इज इक्वल टू 48/2, दैट मीन्स ab इज इक्वल टू 24, ये आंसर मुझे मिल जाता है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 24, ये यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है। देयरफॉर हम फाइनल आंसर लिखने का है, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर इज 24। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है और ये जो एक्सरसाइज है इसका सोल्यूशन अभी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। में अगर आपको कुछ भी डाउट आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।